दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे अदानी पावर के स्टॉक के बारे में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, आज 15 नवंबर है एंड 15 नवंबर को मार्केट का हॉलीडे। एंड जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि कल भी मार्केट का हॉलीडे एंड फिर डायरेक्ट मार्केट हमें मंडे को खुलता हुआ देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आपको अभी के टाइम पता है कि अदानी पावर पिछले 7-8 महीनों से कोई भी बड़ा रिटर्न नहीं दे रहा है एंड टोटली इन्वेस्टर बहुत ही ज़्यादा पैनिक है। यानी कि ऐसी स्थिति अभी के टाइम नजर आ रही है कि भाई लोगों को समझ नहीं आ रहा कि स्टॉक में कितना वेट करना है। यानी कि देखिए, लोगों का क्वेश्चन एक ही रहता है। जैसा कि मेरे पास कई सारे कमेंट आते हैं लोगों के कि यहाँ पे कितना वेट करना है, ऑलमोस्ट 7 से 8 महीना हो चुके हैं भाई, रिटर्न नहीं मिल रहा है एंड यहाँ पे आगे क्या होगा। जैसा कि आपने देखा है दोस्तों, पिछले 6 मंथ में स्टॉक ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया। ऑलमोस्ट भाई 14% यानी कि 14% के में डाउन साइड जो रिटर्न है वो मिलते हुए देखने को मिले। बाकी अगर आप पिछले एक महीने में देखोगे तो एक महीने में जिस प्रकार मार्केट के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिला है, भाई स्टॉक ने भी कंटिन्यू डाउनफॉल दिया है। यानी कि देखिए, जो भी प्रेशर हमें यहाँ पे दिखा है मार्केट बेसिस देखने को मिल रहा है एंड इस प्रेशर के पीछे देखिए कई सारी बड़ी वजह रही है। एक तो एफ ने जो यहाँ पे क्वार्टर 2 के अंदर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वहाँ पे एफ ने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग कम करी। तो एक ना एक रीज़न ये भी है एंड इसी के साथ पिछले 5 साल में जैसा कि भाई कई लोगों ने लॉन्ग टर्म देखा, उन्हें ऑलमोस्ट 800% के शानदार रिटर्न यहाँ पे बनते हुए देखने को मिले। बाकी अभी के टाइम आप देख लो, पहले एक लंबा समय कंसोलिडेट था, रैली आई, फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, फिर यहाँ पे स्टॉक ने बाउंस किया, फिर अगेन यहाँ पे डाउनफॉल दे रहा है। बट देखिए, इस स्टॉक को लेकर हाल ही में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है, जो कि ऑलमोस्ट अगर अपन देख, जैसा कि आप देखोगे दोस्तों, तो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई उसके बाद स्टॉक में बहुत ही बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। एंड हाल ही में जो अपडेट आई है ना स्टॉक को लेकर, भाई कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट की गई। पहली अनाउंसमेंट है कंपनी के कर्ज को लेकर। यानी कि दोस्तों, कंपनी के जो यहाँ पे प्रमोटर्स वो कह रहे हैं कि 2030 तक हम अपनी कंपनी को डेथ फ्री करने की कोशिश करेंगे। यानी कि टोटली जो कर्जा अभी के टाइम कंपनी के पास ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ का है, इसको कंपनी भाई जीरो लाने का प्लान कर रही है। अगर देखिए अभी के टाइम मान के चलिए कंपनी का जो कर्जा है वो ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ का है, तो हर क्वार्टर कंपनी कम से कम भाई 1500 से 2,000 करोड़ का ब्याज भर रही है। अब आप एक चीज़ यहाँ पे बताइए मेरे को कि इतना कंपनी अगर ब्याज भर रही है, ये प्रॉफिट में जुड़ता तो प्रॉफिट कहाँ पे जाता एंड कंपनी का पीएबी के टाइम हमें डाउन आता हुआ देखने को मिलता है। यानी कि स्टॉक की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ती। तो अब जैसे ही कंपनी कर्जा कम करेगी तो हमें स्टॉक का जो प्रॉफिट है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करता हुआ देखने को मिलेगा। इस तरीके से प्रॉफिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा तरीका है प्रॉफिट का, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाना। एंड रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? जब कंपनी की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो भाई कंपनी की कैपेसिटी को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। यानी कि कंपनी ने कहा है कि हम 2030 तक ऑलमोस्ट 30 गीगावाट तक की कैपेसिटी हम हासिल कर लेंगे। इसका मतलब क्या है कि भाई कंपनी करंट टाइम पे जो 15 गीगावाट की क्षमता है इसको बढ़ा के ऑलमोस्ट 30 गीगावाट तक की ले जाने वाली। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है एंड इस अपडेट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि अगर ऐसा कंपनी करती है तो फ्यूचर में कंपनी कुछ अच्छे जो यहाँ पे अचीवमेंट्स हैं वो ला सकती है। एंड मार्केट के अभी टाइम देखोगे 2,12,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड जैसा कि कंपनी ने हाल ही में रिजल्ट दिया, कहीं ना कहीं ये रिजल्ट एक ऐसी चीज़ रही है जो स्टॉक में थोड़ा सा जो रैली बनती उसको थोड़ा सा धीमा किया। जैसा कि आप देखोगे कंपनी का जो रेवेन्यू ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 से 2.5% हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला। एंड इसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि जो कंपनी का रेवेन्यू है ना भाई, वो हमें जो नेट इनकम यानी कि जो कंपनी की नेट इनकम है 40-50% तक गिरती हुई नजर आई। इसके बाद हमने देखा कि जो कंपनी के मार्जिन है वो हमें 50% गिरते हुए देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें रही है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता, बट इन सारी चीज़ों की वजह से हमें इसी लेवल पे कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिला है। बाकी अभी के टाइम अगर मैं न्यूज़ बेसिस की बात करूँ कि अदानी पावर को लेकर क्या कोई न्यूज़ है, तो ऐसी कोई न्यूज़ अभी के टाइम नहीं है जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि स्टॉक में कुछ बड़ा लेवल दिख जाए। बट आने वाले दोस्तों कुछ टाइम बाद स्टॉक में कुछ मूवमेंट बन सकता है, क्योंकि पिछले एक साल से टोटली कंसोलिडेट कर रहा है। एंड जो गौतम अदानी है उन्होंने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है हाल ही के अंदर $10 बिलियन की। यानी कि दोस्तों यूएस में कंपनी एनर्जी सेक्टर यानी कि आपका एनर्जी सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया एंड इन सारी चीज़ों में भाई कंपनी ऑलमोस्ट $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी एंड 15,000 के आसपास जो नई जॉब्स है वो वहाँ पर क्रिएट करेगी। तो अदानी पावर भी भाई अगर देखें तो कंटिन्यू अपनी जो कैपेसिटी उसको इंक्रीज कर रही है। ये कई सारी चीज़ें हैं जो स्टॉक को हमें ये चीज़ बताती है कि अभी के टाइम रिटर्न नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, बट कंपनी का जो फाइनेंस है फंडामेंटल है वो ये चीज़ बता रहा है कि अगर हम यहाँ पे चीज़ों को बेटर करते हैं, नहीं कि थोड़ा सा लंबा सोचते हैं, लंबा व्यू रखते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव आगे देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें अभी के टाइम पॉजिटिव देखने को मिल रही है एंड कंपनी कंटिन्यू अपने फाइनेंस को ग्रो कर रही है। तो आगे लॉन्ग टर्म बेसिस स्टॉक में हमें कुछ बेटर होता हुआ नजर आएगा। तो इस स्टॉक पर आप नज़र रख सकते हो एंड खासकर वो लोग जो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मार्केट में करते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि कंटिन्यू ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।